नारियों के नारीत्व, सतियों के सतीत्व, कुमारिकाओं के कौमार्यत्व के पितृतुल्य रक्षक एवं संरक्षक मैं गिरधराज जटायु जी को बारंबार नमन करता हूँ, जिन्होंने ऐसे महान सुकृत्य के माध्यम से अपने जीवन को सारगर्भित कर दिया। साथ ही साथ राष्ट्र के प्रति अपने जीवन मूल्यों को समर्पित करने की सामर्थ्य रखने वाले समस्त राष्ट्रधर्मियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कन्याओं के साथ हो रहे जघन्यतम यौन शोषण संबंधित अपराध पर अपनी हार्दिक वेदना प्रकट करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय राष्ट्रभक्तों, यह राष्ट्र सर्वदा से ही धर्माचरित और चरित्र निर्माण की सर्वोत्कृष्टतम पाठशाला रहा है, जहाँ लोगों को नैतिकता चारित्रिकता की शिक्षा दी जाती रही है। यह राष्ट्र सर्वदा से ही अपनी चारित्रिक अभिव्यक्ति का दिव्यतम ढंग से प्रस्तुतिकरण करता रहा है। ऋषियों मनीषियों ने अपने नैष्ठिक ब्रह्मचर्यत्व के माध्यम से इस राष्ट्र को शक्ति संपन्न बनाया और ऐसा शक्ति संपन्न राष्ट्र विश्वगुरु के रूप में समस्त लोगों का पथ प्रदर्शन और मार्गदर्शन करता रहा। चरित्र बल ही इस राष्ट्र का सशक्त बल रहा है, जिसके कारण अनेकों प्रहारों के तत्पश्चात भी आज यह अपनी जीवंतता को प्राप्त है। ना जाने कितने राष्ट्र विश्व मंच पर उत्कीर्ण हुए, मरते हो गए, लेकिन यह राष्ट्र आज भी अपनी अखंडता को समाहित किए हुए है। विश्व के कितने अखंड राष्ट्र खंड खंड होकर के चूर हो गए। जिस राष्ट्र का चरित्र बल सशक्त होता है, वह राष्ट्र कभी पतन को नहीं प्राप्त हो सकता। यह राष्ट्र जहाँ चारित्रिक अभिव्यक्ति का दिव्यतम स्वरूप प्रतिबिंबित हुआ करता है, जिस राष्ट्र में कुमारिकाओं का पूजन होता है, नवरात्र के प्रत्येक पर्व पर इन कन्याओं की उपासना होती है, भक्तजन इनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए इनकी आराधना किया करते हैं। भक्तों की दृष्टि में ये कन्याएं आराध्या हैं और भोगी की दृष्टि में ये कन्याएं भोग्या हैं। आज इस राष्ट्र में कुमारिकाओं का कौमार्यत्व सुरक्षित नहीं रहा। ये कामांध अपनी काम पिपासा को शांत करने के लिए अपनी वासना का इन्हें शिकार बनाते रहते हैं। ये कुमारिकाएं प्रत्येक क्षेत्र में उन्मुक्त होकर के स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करने में सफलीभूत नहीं हो रही हैं। आए दिन यौन शोषण संबंधित जघन्य अपराध घटित हो रहे हैं। इनकी मानवता इतनी जर्जरता को प्राप्त हो चुकी है, 6-6 महीने की बच्चियों के साथ यौन शोषण संबंधित स्थापित करते हुए इनके शरीर को छत विछत कर दे रहे हैं। कहने की भावाभिव्यक्ति यह है, चिंतन के स्वरूप को यदि हृदयस्थ किया जाए तो इनके प्रति केवल घृणा उत्पन्न होती है। ऐसा कुकृत्य राष्ट्र के प्रति लज्जास्पद और घृणास्पद है और इनका कुकृत्य जो है राष्ट्र के लिए अभिशापात्मक बन चुका है। इस राष्ट्र के पक्षी का चरित्र कितना उच्च कोटि का था, जिन्होंने सतीत्व रक्षण के लिए दुर्दांत ताई रावण जैसी सत्ता के साथ युद्ध करते हुए युद्धानल में अपने जीवन को भस्मसात कर दिए। अंततो गत्वा इन्हें परमात्मा की गोद प्राप्त हुई और नारी अपहरण जैसे दुष्कृत्य के कारण रावण को परमात्मा का सरसंधान प्राप्त हुआ। जो चरित्रवान होता है समाज में वो वंदनीय होता है और जो चरित्र से विमुख होता है समाज में निंदनीय और दमनीय होता है। जिस व्यक्ति का, जिस राष्ट्र का चरित्र उज्जवल होता है वह आदरणीय होता है। ऐसे ऐसे महान पुरुषों ने अपने दिव्यतम चरित्र की प्रस्तुति के माध्यम से इस राष्ट्र की चारित्रिक स्तरीयता को गगन स्पर्शी बना दिया। अनेकों अनेकों महान पुरुषों ने इस राष्ट्र को शक्ति संपन्न बनाया। कुंती नंदन अर्जुन धन्य थे, जिनके समक्ष भोग उपलब्ध था, इसके तत्पश्चात भी उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए जब ये स्वर्ग लोग गए, समस्त स्वर्गिक संसाधन के माध्यम से सत्कृत होने के तत्पश्चात ब्रह्मांड सुंदरी उर्वशी ने जब अपना सर्वस्व अर्पित करना चाहा, अर्जुन जी ने कुल वंश परंपरा को ध्यान में रखते हुए अस्वीकृत कर दिए, जिसके कारण शापित होना पड़ा और अज्ञातवास में 1 वर्ष तक विहन्नला के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ा। तत्काल में इसी कलिकाल में स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसी प्रकार की प्रस्तुति दी। विदेशी नारी इनके रूप माधुर्य पर मोहाशक्त हुई
प्रणय निवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन विवेकानंद जी ने अस्वीकृत कर दिया और कालांतर में चल करके वही शिष्या के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। ऐसे ऐसे महान पुरुषों ने इस राष्ट्र को शक्ति संपन्न किया है और इस सच्चरित्र राष्ट्र में इस प्रकार के कामांध, कामाशक्त ऐसे चरित्र को कलंकित कर रहे हैं। ऐसे कामांधों के लिए इस राष्ट्र में कोई स्थान, कोई प्रश्रय, कोई आश्रय नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से इनका समर्थन नहीं होना चाहिए। ऐसे आतताइयों का दमन कर देना चाहिए, तभी ये राष्ट्र सुरक्षित होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।